हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए वीकली मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है मॉक टेस्ट 28 मई के इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। इसमें देखिए, इसे इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, कैसे मैथ को सॉल्व किया जाएगा, और हम मैथ में भी टाइम बचाएंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। कोई मैथ को शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे और उसे पूरा कंसेप्ट के साथ समझेंगे भी। तो चलिए, मैथ हम स्टार्ट करते हैं। 28 मई के यूपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो चलिए टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें लगभग 20 सवाल हम मैथ के देखेंगे। ठीक है, तो उन 20 सवालों को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन अपना चुन लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन से ही देखिए। क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है, देखिए यहाँ आपको शायद उतना फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इस मॉक को दीजिएगा तो इस वहाँ आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसे मतलब वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, देखिए 18% जब दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे तो कितना परसेंट, लगभग 100% में से अगर 18% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो कितना, 82% दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो 82% उत्तीर्ण हो गए, लेकिन बताया कितना रहा है, 80% सेक्शन ए में और 77% सेक्शन बी में। यानी कि यहाँ से टोटल कितना हुआ, 80 और 70, 150 से 7, 157% हो गया। 157% यहाँ से बता रहा है कितना उत्तीर्ण हुए दोनों में, लेकिन उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 82%। तो दोनों का हम निकाल लेंगे एवरेज। देखिए रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए यहाँ 82% है, यहाँ 157% है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा जो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे। तो 157 में से अगर हम 82 को घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 75% का वैल्यू दिया है कितना, 1425। क्योंकि 1425 छात्र जो है दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 75% का दे दिया है 1425। यहाँ से हमें क्या बताना है, प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। तो 100% का बता देंगे, 1425 बटे में 75 और गुना के 100। ठीक है, 25 से कटाएंगे तो 3, 25 से कटाएंगे तो 4। ठीक है, 3 से इसको कटाइए, 3 चौके 12, 2 2, 3 7 21, 3 5 15, 475 में 400 गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 चौके 16, 16 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, यानी कि 1800 जो हो जाएगा हमारा, दोनों सेक्शन में अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी 1800, यानी कि ऑप्शन, देखिए 1800 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहले और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। देखिए संख्या क्या है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, अनुपात क्या दिया है, 15:17:19। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 19 या 57। ठीक है, और पहली और दूसरी संख्या के योग, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 17 5 22 और 10 32, ये दोनों का योग हो गया। अब बोल रहा है दोनों का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करे बस वैसे लिख दीजिए। दूसरी संख्या के योग अंतर 625, यानी कि 25 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 625 दिया है। तो हमें क्या बताना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि पहली संख्या कितना है 15 और तीसरा संख्या कितना है 19, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4, 4 का वैल्यू बताना है। तो 25 का वैल्यू जब 625 है, यानी कि 25 का स्क्वायर 25 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 4 में भी हम 25 से गुना कर देंगे, यही दोनों संख्या के बीच का अंतर हो जाएगा 100, 25 चौके 100, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर आपको यह दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, तो आप जब मॉक दीजिएगा तो वहाँ जरूर क्वेश्चन दिखेगा, और जहाँ पहले आप खुद से मॉक दीजिएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम बुझाएगा वहाँ आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं, 13 × 13, ठीक है, का क्यूब। ठीक है, अब भागा, ठीक है, 169 × 13 का क्यूब। ठीक है, और गुने 28,561 का स्क्वायर, बराबर में दिया है 13 के पावर
वाट, यानी कि इसी x का वैल्यू बताना है। मान लीजिए वाट को हम x मान लिए, ठीक है। अब देखिए बनाइए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 13 का क्यूब। अब बट्टे में इसको क्या लिखिएगा, 169 को 13 गुना 13 लिख सकते हैं, गुना 13 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ जो गुना है, यहाँ गुना में हो जाएगा, गुना में करेंगे तो इसको देखिए ये भी 13 का जरूर पार्ट में होगा, क्योंकि 13 13 का दिया है। तो देखिए 13 में इसको तोड़िए, पहले 13 से कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, 13 दूनी 26, ठीक है। 2 5 13 13 एकम 13, 12 6 13 नौया 117, ठीक है। 117 कितना हो जाएगा, 13 नौया, देखिए 13 से पहले इसमें भाग दीजिए ना, यहाँ भाग देते हैं। 13 में 28,561 को भाग देते हैं। 13 दूनी 26, 2 5 13 एकम 13 कितना हो जाएगा, 12 6 13 नौया 117, ठीक है। 117 हो जाएगा, तो 117 3 6 9 9 1 तेरे साथ है 91, 21 97 से कटेगा, ठीक है। फिर देखिए 21 97 हुआ ना, तो 21 97 को फिर 13 से फिर भाग दीजिए, तो 13 गुना 13 एकम 13, ठीक है। 13 एकम 13 कितना बचेगा, 8 9 तिरछक 78, 11 7 13 117, फिर 169 को 13 गुना 13 लिए, यानी कि इस टोटल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल पार्ट को देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 13 गुना 13 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ देखिए 13 गुना 13 गुना 13 का क्यूब, और गुना इसको क्या लिखते हैं, 1 13 2 13 3 13 4 13, यानी कि 13 गुना 13 गुना 13 और गुना 13 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हम पार्ट इसको हम लिख लिए हैं, इसको 28,561 को, ठीक है। अब देखिए कटाइए, यहाँ क्यूब है, देखिए यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो 13 के पावर 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 2 और 2 3 6। और यहाँ देखिए वैसे ही 1 2 3 और 3 के पावर 3, यानी कि 13 का पावर 9 हो जाएगा, 13 का पावर 9। और गुना यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 दुनिया 13 के पावर 8 हो जाएगा। और देखिए 8 और 6 ये जुट जाएगा, तो 13 के पावर 14 और बट्टे में 13 के पावर 9 बराबर हमारा हो जाएगा 13 के पावर x। इसी x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए भाग में तो घट जाएगा, तो 13 के पावर कितना हो गया, 14 में से 9 गया, 13 के पावर 5 बराबर 13 के पावर x। तो 13 से 13 जब इसका बेस मजबूत है तो पावर भी, जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, 5 यानी कि ऑप्शन डी। इसमें कुछ था नहीं, अगर आपका देखिए गुना में जो भी रहता है और बेस बराबर रहता है, जो जुटता है, अब भागा में जो रहता है वो घटता है, ये इतना आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% की साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 का निवेश किया, ठीक है। 19,500 का निवेश किया, यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 रुपया है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिस्टर जॉनसन जो है 15% और 12.5% की साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में 19,500 का निवेश किया है, ठीक है। ये 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 रुपया है। तो देखिए हम मान लीजिए इसको, देखिए 2 तरीका से बना सकते हैं, देखिए आपको सिंपल तरीका बता सकते हैं। एक ए का निवेश पूछ रहा है ना, तो हम सीधे टोटल पैसा को हम बी के निवेश पर दे दे रहे हैं। मान लीजिए 19,500 रुपया को हम अगर 12.5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दे, 2 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज आएगा हमारा, ये मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ये हमारा क्या ब्याज, एसआई का फॉर्मूला, ठीक है। कटाइए 12.5 दूनी 25, यानी कि 195 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो 25 5 125, हाथ में लगा 12, 25 9 ये 225 और 12, 225 और 12 कितना होता है, 25 2 27 37, हाथ में लगा 23, तो 25 से कम 25 और 23 कितना होता है, 25 और 3 28 20 48, 4875 रुपया होता है हमारा ब्याज। लेकिन ब्याज आया कितना है, 6125 रुपया, 6125 रुपया ब्याज आया ना। क्यों इतना ज़्यादा आया, क्योंकि कुछ पैसा को उसने 15% के ब्याज पर दिया है। तो देखिए 5 5 0, 12 में 7 गया 5, और यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1250 रुपया जो है उसका एक्स्ट्रा ब्याज आया। क्यों आया है, क्योंकि उसने 100 रुपया को कितना ज़्यादा, 15% और 12.5% का अंतर कितना होता है, 2.5% एक्स्ट्रा पर लिया था। 100 रुपया को 2.5% एक्स्ट्रा पर लिया था, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और बटे में ब्याज, वहीं ब्याज कितने 1250 के बराबर आया है। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू यानी कि मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 2.5 दूनी 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 20, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 125 दूनी कितना होता है 250, 250 पर 1 0 1 0 यानी कि 2 0, यानी कि 25,000 रुपया जो है मतलब ए ने धनराशि निवेश किया था 25,000 रुपया का, 25,000 यानी कि ऑप्शन डी। देखिए आपको समझा रहे हैं फिर से,
समझ, इस काफ़ी ईजी तरीका है, ऐसे बनिएगा तो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ से पहले हम मान लीजिए ए का निवेश पूछ रहा है ना, तो हम बी पर टोटल निकाल दे रहे हैं। देखिए बी पर टोटल निकाले हैं 12.5% के हिसाब से बी पर ब्याज आएगा 4875 रुपया, और 6125 रुपये ब्याज मिला है, यानी कि कुछ कुछ धनराशि को उसने ज़्यादा ब्याज पर किया होगा, ज़्यादा रेट पर, तो उसने 1250 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला है। क्यों? क्योंकि 2.5% ज़्यादा रेट, एक 15% पर दिया था, एक 12.5% पर दिया था, 2.5% ज़्यादा रेट पर किया है। तो वहीं 100 रुपये का हम मूलधन निकाले हैं, हमें मूलधन बताना था ए का, तो 100 रुपया मूलधन लगाया था, कितना? 2.5% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, और बटे में 100 करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा, वहीं ब्याज 1250 रुपया के बराबर था। वहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया 25,000 रुपया। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, और फिर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 27 सेंटीमीटर है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब इस पर बना दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। 3 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, और 27 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 27 का स्क्वायर, तो 3 अगुने 3.14 अगुने 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। कम से कम आपको 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। 729 में पहले देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 9 पहले इकाई अंक से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि सब 8 लास्ट में। देखिए 9 27 के साथ, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 7 21 21, ठीक है। 21 87 में जब हम 3.14 से गुना करेंगे, गुना कीजिए। देखिए पहले 3 से गुना कर लीजिए, फिर 0.14 को गुना करके जोड़ दीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 7 21, 8 तरीके 24, 24 2 26, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, 65 61 में फिर प्लस करेंगे हम 0.14 से गुना करेंगे। देखिए 14 से डायरेक्ट कर रहे हैं, 14 7 98, ठीक है। हाथ में लगा 9, 14 8 है कितना होता है? 112, 112 और 9 121, 121 हाथ में लगा 12, 14 एकम 14, 14 और 12 कितना होता है? 14 और 12, एक सेकंड